हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एससी का अड्डा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। आज 1 तारीख हो चुकी है और 26-27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होना है। तो अब 25 दिन बचे हैं हमारे पास। हम उन 25 दिनों में जितना ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, जितनी चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे, उतना ही हमारा पेपर अच्छा होगा। तो इसी के लिए आज मैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं और जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्वेश्चंस जो थे लेंदी थे, जिस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था क्वेश्चन को करने में। और जब ज़्यादा टाइम लगता है तो एक नेचुरली अंदर से हड़बड़ाहट होने लगती है कि मेरे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और अब क्या करूं, मेरे इतने सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें जो लंबे हों या फिर कुछ घुमाऊ हों, तो उन क्वेश्चनों को तुरंत उसी टाइम छोड़ देना। उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, वरना आपका बहुत सारा टाइम वो खा जाएंगे। उन क्वेश्चनों को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जब आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपके पास समय होगा, तब उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के एस्पिरेंट हैं, वो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए ये वीडियो। साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट 2022 1262 वैकेंसी जो थी उसके एस्पिरेंट हैं, या फिर जो अभी हाल ही में बीपीओ 2023 का नोटिफिकेशन आया है उसके एस्पिरेंट हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, उन सभी के लिए लाभदायक होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा है, 6 विद्यार्थी हैं और एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्रमुख, ठीक है, यानी कि केंद्र की तरफ सबका चेहरा जो है वो केंद्र की तरफ है। जैसे कि हम राउंड टेबल पे बैठते हैं, वैसे ही सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है। अब पुनीत, इकबाल और अमन के बीच में बैठा है। तो 6 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 6 का पहले 6 सीटें डाल देते हैं। ठीक है। ये 6 सीटें पड़ चुकी हैं यहाँ पर टेबल पे। पुनीत जो है वो इकबाल और अमन के बीच में बैठा है। पुनीत, इकबाल और अमन, तो इकबाल यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, या अमन यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि पुनीत जो है वो इकबाल और अमन के बीच में बैठा हुआ है। जोया इकबाल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है। जोया और इकबाल का दाएं, अगर इकबाल यहाँ बैठा है तो जोया दूसरे स्थान यहाँ पर बैठना चाहिए थी, लेकिन अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो ऑलरेडी हमें पता है कि इकबाल और जो अमन है उनके बीच में पुनीत है, यानी कि यहाँ अमन बैठा हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अमन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा इकबाल। ठीक है। और यहाँ होगा हमारा कौन, अमन। क्लियर। अब यहाँ से हम बैठा सकते हैं इकबाल के दाएं। ठीक है, दाएं यानी कि इधर दूसरे स्थान पर यहाँ कौन है, जोया है। क्लियर। अब क्या है, प्रतीक्षा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि अमन का बाएं इस साइड होगा। ठीक है। और प्रतीक्षा कहाँ बैठी है, तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा है। तो ये हो गया प्रतीक्षा। अब एक बचा कोई भी, अनामिका जोया और अमन के बीच में बैठी है, तो यहां कौन बैठी है, अनामिका। पुनीत और अनामिका के बीच में कौन बैठा है, हमें बताना है कि पुनीत यानी कि ये और अनामिका, इनके बीच में कौन बैठा है। तो इनके बीच में जो बैठा है वो है अमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो दोबारा से आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा उसमें। ठीक है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक फिल्म स्कूल है जिसमें 8 निर्देशक हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना है, एक गोला बना लेंगे। ठीक है। ये गोला बन गया हमारा। अब इसमें 8 सीटें डाल दो। ठीक है। ये हमने 8 सीटें डाल दी।
ठीक है। अब 8 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और इनके नाम भी दे रखे हैं, कैमरून, डॉल्टन, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान बैठे हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टार्ट। डाल्टन हुड के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हुड को बिठा दूं तो इसके बाएं तीसरे, बाया बाएं, ये अगर इसको मुंह इस तरह को है, ठीक है, तो इसका ये बायां हाथ होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। तीसरे स्थान पर है कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर डाल्टन हो गया। क्लियर। हुड कोबी के दाएं चौथे स्थान पर है। हुड जो है कोबी के दाएं, ठीक है, तो यहाँ पर कोबी होगा, ठीक है। और कोबी का दाया किधर होगा, दाया इस साइड में होगा, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर यह आ गया, ठीक है। यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कोबी इसके बैठा हुआ होगा, ठीक है। पॉल डॉल्टन के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर मैं डॉल्टन को यहाँ ऐसे बैठा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब कहाँ है, ये पॉल यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। पॉल लिखा है ना, पॉल, ठीक। अवान पॉल पॉल के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पॉल को देख रहा हूँ बैठा हुआ, तो इसका बायां किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, ठीक है। अवान 1 2 3, यहाँ पर अवान है। क्लियर। अब ये 2 सीटें बची हैं अभी। अवान पाल के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है, ये हो गया। राजा मौली कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब राजा मौली को तो हमें दिया ही नहीं है, तो 2 सीटें बची हुई, यानी कि इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो राजा मौली कैमरून के बाएं, अगर मैं यहाँ बिठा लूंगा तो कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पर ऑलरेडी सीट फिक्स है, कोबी का है, तो इसका मतलब राजा मौली कहाँ हो सकता है, राजा मौली यहाँ तो बैठेगा नहीं, ठीक है। 3 सीटें बची हैं अभी तो और बाएं बोला है, तो कैमरून अगर मैं यहाँ बिठा लूँ कैमरून को, ठीक है, तो कैमरून का जो बायां हाथ होगा, यानी कि ये इस साइड राजा मौली दूसरे स्थान पर है, तो ये राजा मौली हो गए, ठीक है। अब एक बचा है, वो है प्रभु, ये बैठ गए, ठीक है। अब 8 लोगों को हम बैठा चुके हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, अवान के बाएं से गिनने पर, अवान का अगर बाएं ये ऐसे बैठा हुआ है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अवान के बाएं से गिनने पर अवान और प्रभु, ठीक है, अवान और प्रभु के बीच कितने लोग हैं, तो अवान तो प्रभु के बगल में बैठा हुआ है, तो कोई भी लोग इनके बीच में नहीं है, यानी कि आंसर होगा हमारा डी वाला, कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो है वो मेज पर नहीं बैठाया गया है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो सीधी रेखा में है और 6 लोग हैं, तो हम इस तरीके से इसको सीटें इनकी फिक्स कर लेते हैं। 6 सीटें हमने ये डाल दी हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है, जो दे रखा है। उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है वो फेस कर रहे हैं, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, जैसे कि ये उत्तर हो गया, इधर को देखेगा तो साउथ हो गया, ठीक है। क्यू जो है, सबसे पहला स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, क्यू यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो डेट मीन के यू जो होगा वो इस साइड होगा, क्यू जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, तभी तो हम बोल सकते हैं कि दाएं है। या फिर अगर वो ये इनकी फेसिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण दिशा में जो है वो सम्मुख है, क्यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पता लग गई, जो क्यू है वो किसी के लास्ट में नहीं बैठा है। क्लियर। क्यू जो है वो किसी के लास्ट में नहीं बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ हमने बैठा दिया क्यू को, और ये डायरेक्शन कौन सी कर रहा है, दक्षिण वाली। क्लियर। एस क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी है। एस जो है वो क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यहाँ टी होगा। और उत्तर की दिशा सम्मुख है, ठीक है। तो एस जो है वो किस साइड देख रहा है, ऊपर को, ठीक है।
आर जो है वो क्यू का निकटतम, अच्छा यहाँ पे टी जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल टी हमने दूर रख दिया है। आर और पी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, लेकिन आर जो है वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात कही है इन्होंने, दोनों जो है वो उत्तर दिशा में देख रहे हैं। छोर पर व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशाओं के सम्मुख है, ठीक है। यू का मुंह दक्षिण की ओर है, ये नॉर्थ की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, ठीक है। यू का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, लास्ट वाली लाइन में, तो हमने नॉर्थ कर दिया इसको और ये साउथ कर दिया। सारी डायरेक्शन और सारी हमें क्रम है हमारे पास। अब इसमें पूछा है कि एस के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, यानी कि इसके संदर्भ में पी किधर है, तो पी जो है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ पर होगा, और बाएं हाथ पे कौन सा होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला और दूसरा, बाएं से दूसरा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में दक्षिण की ओर सम्मुख समान दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, चलो अच्छा देखते हैं। के जो है वो एन के बाएं से चौथा बैठा है, के जो है वो एन के बाएं से चौथा बैठा है। तो जब ये इधर को देखेगा, ठीक है, तो बाएं इसका किधर होगा, इधर होगा, पहला दूसरा, ठीक है, और तीसरा। यहाँ पे एन के बाएं है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 चौथा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एन, ठीक है। तभी तो ये एन का बायां इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड होगा एन का बायां, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो 4 ये बैठ गए, यानी कि इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एन और के। जी जो है वो के निकटतम बाएं बैठा है, तो जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब 5 लोग हो गए। एम और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस साइड तो जा नहीं सकता, इसका मतलब एम यहाँ पर होगा, कहाँ होगा, यहाँ पर एम होगा, और 2 लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में, ठीक। सारे के सारे नीचे ही देख रहे हैं, ठीक है। एच और जे के बीच बैठे व्यक्ति, ठीक है, एच और जे के बीच, अभी एच और जे है भी नहीं, की संख्या जे और एल के बीच बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एच को बिठा लूँ, ठीक है, और यहाँ पर जे को बिठा लूँ, ठीक, तो एच और जे के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, और जे और एल यानी कि एल को यहाँ बिठा लूँ तो जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर एन है। तो ये हमारे पास जो है वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट आ चुका है, इस क्रम में वो बैठे हुए हैं। क्वेश्चन सारे का सारे ये सब नीचे को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि साउथ की तरफ फॉलो कर रहे हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह में कौन जो है वो एम के दाएं बैठा है। अब एम तो ये है, इसका दायां क्या होगा, ठीक है, दायां क्या होगा, दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा, यानी कि राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो इसमें जो पूछा है वो क्या है, एल जे एन, ठीक है, यानी कि एल जे एन बी वाला ऑप्शन में इसमें सही होगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील और संजू एक वृत्ताकार मेज में चारों और केंद्र के विपरीत दिशा में उन्मुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन हो, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन आया है, तो इसमें जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हो, तो आप जिसमें कन्वीनियंट हो उस डायरेक्शन में आप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने साउथ में लेके किया, ठीक है, आप नॉर्थ में लेके कर सकते थे, ठीक है। नॉर्थ में कुछ लोगों का कन्वीनियंट होता है क्योंकि वो अपने आप को मान के लेफ्ट और राइट करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी निकल आता, ठीक है। दिक्कत वहां होती है जब कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं या कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तब आप ये नहीं कर सकते। या फिर जब कुछ लोग केंद्र की तरफ हैं, कुछ लोग केंद्र के बाहर देख रहे हैं, तब दिक्कत होती है। यहाँ पर हमें क्या है, सारे के सारे जो है वो एक ही साइड देख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक सर्कल बना लेते हैं और 8 लोगों को इन पे बिठा लेते हैं। कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 1 2 3 4 6, ये 7 लोग हो गए। ठीक है, 7 लोगों को हमने बैठा दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको अंदर ही मान के कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर मानने से क्या होगा, खुद को समझ के हम कर सकते हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप बाहर मान के भी कर सकते हैं, तब भी निकलेगा आंसर, और यहाँ से भी। ठीक, तो सबसे पहले उसने बोला है कि अमित जो है वो इमरान और संजू के आसन्न नहीं है। आसन्न का मतलब एडजेसेंट इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि बराबर में नहीं बैठा है। बबलू अमित के आसन नहीं बैठा है। तो अभी यहाँ पे ये लाइन हम छोड़ते चल रहे हैं, क्योंकि हमें क्लियर नहीं पता कि भाई बैठे कहाँ हैं। ये तो पता है कि भाई बराबर में नहीं बैठे हैं, बाजू में नहीं बैठे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बैठे कहाँ हैं, ठीक है, तो ये नहीं पता इन दोनों लाइनों से। संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। संजू जो है वो इमरान के बाएं से, यहां पर मैं मान लेता हूं कि संजू बैठा हुआ है, इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अब अगर ये अंदर को फेस कर रहा है तो इमरान कहाँ आएगा, यहां पे आएगा। इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, संजू बैठा हुआ है। अच्छा, रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है, रमेश का नहीं पता। अच्छा, यहां से हम देखते हैं अमित जो है वो इमरान और संजू के आसन नहीं बैठा है, यानी कि अमित यहां भी नहीं बैठा है, यहां भी नहीं बैठा है, यहां भी नहीं बैठा है। तो 2 सीटें बची हुई हैं अमित के लिए, वो क्या है, वो ये वाली सीटें हैं अमित के लिए। ठीक है, और क्या दे रखा था, बबलू अमित के आसन नहीं बैठा है। अच्छा, अच्छा, और बाकी कुछ नहीं दिया, यानी कि हमको ही बैठाना पड़ेगा इसमें लॉजिकली कि कौन कहाँ बैठ सकता है। ठीक है, तो अगर अमित यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठ सकता है, 2 सीटें हैं, ठीक है, तो रमेश जो है अमित के बाएं, ठीक है, बायां हाथ, यानी कि इस साइड होगा बायां, और चौथे स्थान पर अगर अमित यहाँ पर है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तो खाली है। ठीक है, अगर यहाँ पर अमित है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे संजू बैठा हुआ है, तो इसका मतलब अमित कहाँ बैठा है एग्जैक्टली हमें पता लग चुका है। अमित जो है वो इस वाली सीट पर बैठा है, और इसके चौथे नंबर पर, बाएं से चौथे नंबर पर रमेश बैठा हुआ है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि यहां पर रमेश बैठा है। क्लियर? अब क्या बचा हमारे पास, कुछ और बचा? हाँ, ये वाली लाइन भी हो चुकी है। दीपक और बबलू एक दूसरे के आसन्न नहीं बैठे हैं, यानी कि 2 सीटें बैठी हुई हैं, तो दीपक बबलू कहीं ना कहीं अलग आ रहे होंगे। और यहाँ क्या दे रखा है, अमित, बबलू जो है वो अमित के आसन नहीं बैठा है, तो अमित यहाँ नहीं आ सकता, बबलू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है बबलू। ठीक है, ये आ गया। और दीपक और बबलू एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं, तो दीपक यहाँ आ गए। एक भाई साहब और बचे, कौन बचे, अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील। सुनील नहीं है ना यहाँ पे बैठे हुए, ये सुनील आ गए। तो सबको हमने बैठा दिया अपनी अपनी कुर्सियों पर। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, अमित के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो अमित तो ये बैठे हैं, और दाएं ये होगा, तो बायां, दायां, ठीक है। अमित के निकटतम दाएं कौन बैठा है ये हमें बताना है। सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पर। इसने बोला दीपक और बबलू एक दूसरे के आसन्न बैठे हैं, मैं समझा कि आसन नहीं है, तो इसका मतलब दीपक यहाँ बैठेगा और यहाँ पर सुनील भाई साहब आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अमित के निकटतम दाएं कौन बैठेगा, तो दाएं ये है सुनील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, और इसी कंफ्यूजन को हमें दूर करने के लिए हम इन क्वेश्चनों को लास्ट में करेंगे, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो बाद में हड़बड़ी ना हो और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, या फिर क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है कि 8 व्यक्ति हैं और समानांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 सदस्य बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है, इनकी सीटें डाल दो, 8 लोग हैं, तो 8 लोग यहाँ पर अपने आराम से बैठ जाएंगे। पंक्ति 1 में PQRS उत्तर की दिशा में है, और
पंक्ति 2 में ए बी सी डी जो है वो दक्षिण की दिशा में है, तो हम कह लेते हैं कि ए बी सी डी यहाँ बैठे हुए हैं और पी क्यू आर एस ये उत्तर की दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? तो ठीक है, P जो है R का निकटतम है, D जो है P का सम्मुख नहीं है। अच्छा, यहाँ इन दोनों लाइनों से हमें अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं B उस व्यक्ति के सम्मुख है जो R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। R के दाईं ओर यानी कि R जो है यहाँ पर है और दाईं ओर किस साइड होगा? इस साइड होगा। और कहाँ बैठ रहा है? दूसरे स्थान पर बैठ रहा है आर के दाईं ओर। तो इसका मतलब आर यहाँ नहीं हो सकता, आर यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, केवल आर यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ये बात हमें पता लग गई। और बी कहाँ होगा? आर के जो दूसरे स्थान पर बैठा होगा उसके सम्मुख होगा। ठीक, अब आगे क्या दिया है? एस जो है वो किसी के अंत में नहीं बैठता है, तो ये भी फिक्स हो गया कि एस जो है यहां पर नहीं बैठेगा। ठीक, पी किसी भी अंत पर नहीं बैठता है। ओके, और एक चीज और दे रखी है, पी जो है आर के निकटतम है। सबसे पहली बात तो पी जो है आर के निकटतम है, और यहां पर दिया है इन्होंने पी किसी के अंत में नहीं बैठता है, किसी भी अंत में नहीं बैठता है। तो इसका मतलब आर यहां पर है, पी यहां पर होगा, और आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा दूसरे स्थान पर जो भी बैठा है बंदा वो बी के अपोजिट होगा, ये यहां पर हो जाएगा। ठीक, अब एस जो है वो यहां नहीं बैठेगा, तो भैया एस फिर यहां बैठेगा। यहां क्या बचा? फिर पी क्यू बचा। ठीक, नीचे की लाइन तो पूरी हो चुकी है। आर ए के सम्मुख है। ठीक है, आर जो है वो ए के सम्मुख है, ये लिख दिया। अब सी और डी और बचे हैं। डी जो है पी के सम्मुख नहीं है, डी जो है वो पी के सम्मुख नहीं है, तो यहां आएगा, ये आ गया सी। ठीक, सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं अब हमारे। अब हम आंसर कर सकते हैं आर के दाईं ओर। ठीक है, आर के दाईं ओर यानी कि दाईं ओर इस साइड होगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? तो पहला दूसरा यानी कि दूसरे स्थान पर जो बैठा है वो भाई साहब है एस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ए एम डी पी आर टी बी और एच जो है एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने। इनके लिए सीटें भी फिक्स कर देते हैं, भैया डाल दो इनकी सीटें बैठने के लिए। ये सीटें डाल दी इनकी। अब क्या कह रहा है? एम ए के बाएं तीसरा है। ए के, अगर मैं यहां पर ए बिठा लूं, ठीक है, और ए का बायां तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर एम आ जाएगा। जो टी के बाएं दूसरा है, टी के बाएं, अगर ठीक है, ये किसके संबंध में है? ये ए के संबंध में बात बता रहा है ये, ठीक है, ना कि एम के संबंध में। तो टी के बाएं यानी कि टी के बाएं, यहां टी को अगर मैं बिठा लूंगा तो इसके बाएं इस साइड होगा, पहला दूसरा, ए आ गया। ठीक है, डी जो है वो एच के दाएं दूसरा है। ठीक है, और टी के दाएं दूसरा है। टी के दाएं दूसरा कौन है? एच है। टी के दाएं दूसरा कौन है? एच है। तो एच यहां आ जाएगा, और डी जो है वो एच के दाएं यानी कि एच के दाएं इस साइड आएगा। ठीक है, तो डी यहां पर हमारा आ जाएगा। आर जो है वो बी के दाएं दूसरा है, बी अभी हमारे पास है नहीं, और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो अगर यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम बी जो है वो यहां नहीं बिठा सकते और यहां नहीं बिठा सकते, तो बी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। और आर जो है वो बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं, तो दाएं इस साइड होगा, तो आर यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अब क्या बचा? पी बचा, तो पी यहां पे आ गया। तो सारे के सारे लोग यहां बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि बी के बाएं, बी जो है यहां बैठा है बाएं, दूसरा कौन है? तो पहला और दूसरा, दूसरा कौन हो गया? एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली 100+ क्वेश्चंस जो आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं वो पोस्ट हो रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कीजिए, बूस्ट कीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएं और आपको अपना मनचाहा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मिले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 लड़के हैं, ए बी सी ई एफ और जी, एक पंक्ति के उत्तर मुख, ठीक है, यानी कि उनका नॉर्थ की साइड देख रहे हैं वो। तो 6 लोगों को बिठा लेते हैं, पहले तो सीटें डाल लो इनकी, ठीक है, 3 3 6 लोग बैठ चुके हैं। बी किसी भी छोर पर नहीं बैठा, तो हमें ये पता लग गया कि यहां भी बी नहीं हो सकता और यहां भी बी नहीं हो सकता है। जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक, जी जो है वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर कहीं भी बैठ सकता है। ए किसी भी छोर पर नहीं बैठता है, तो अब ये बात पता चल गई, ए किसी एक छोर पर बैठता है। अच्छा, ये बात पता लग चुकी है हमें कि ए जो है किसी एक छोर पर बैठता है, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसने कुछ बोला है, जी जो है वो ए के दाएं, अगर दाएं की बात कर रहा है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ की साइड दायां इधर होगा, तो इसका मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा। ए कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ चुका है ए, और ए के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जी जो है वो यहां पर बैठेगा। क्लियर? बी सी के दाईं ओर नहीं है, बी जो है वो सी के दाईं ओर नहीं, अच्छा ये है। सी जो है जी के निकटस्थ बाएं बैठता है, बाएं, ठीक है, तो ये यहां पर सी आ गया। बी सी के दाईं ओर नहीं है, दाईं ओर इसका ये होगा, तो इसका मतलब बी कहां पर आ गया? ये आ गया। अब हमारे पास 2 सीटें बची हैं, ये वाली। निम्नलिखित में से लड़कों का कौन सा युग्म जी के निकटस्थ पड़ोसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है? ठीक है, तो कर सकता है, अब कर सकता है ये अभी देखो पता लगेगा आपको क्यों लिखा है कर सकता है, ठीक है। तो ये तो सी हो गया, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कही गई है, तो यहाँ पर हमारा एक क्या बचा है? ई बचा है और एफ बचा है, ठीक है। यहाँ पर ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, यहाँ पर भी ई हो सकता है या एफ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में बताया नहीं है। तो ई एफ में से, यानी कि सी तो होगा एक पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी ई और एफ में से हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं, एफ है लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी ए तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर दे रखे हैं। बी ई, ई हो सकता है लेकिन सी होना चाहिए था साथ में, ये नहीं होगा। ई और सी, ई और सी की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक। ई सी या फिर ई एफ बन सकता है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर करता नहीं लिखा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है, तब इसका मतलब हो गया कि श्योर कोई बैठा है उसके जी के बगल में, वो कौन बैठा है। लेकिन यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि कौन बैठा है, ई बैठा है कि एफ बैठा है, इसलिए उसने क्वेश्चन में सकता लिखा है और हम पॉसिबिलिटी पे ही चलेंगे। तो ई या सी या ई, सॉरी सी एफ, ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ई और सी हमारे पास दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं, F1 F2 F4 इस तरीके से हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मैनेजर है, क्रिकेटर है, बॉक्सर है। ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है, बट उनके प्रोफेशन जो है वो बता दिए गए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि F2 और क्रिकेटर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ बैठे होंगे फिलहाल। F4 F3 के दाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, पहले तो ये इनकी सीटें डाल देते हैं, ठीक है भाई, वरना कहीं नाराज हो जाए तो चले ना, यहाँ भाग ना जाए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ओके, ये दे रखा है कि बॉक्सर दाएं छोर पर बैठा है, ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, यानी कि ये दायां है ये बायां है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी फॉर बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब किस लाइन से पकड़ें कि क्वेश्चन हमारा हो जाए? ठीक 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 ठीक, कोई क्योंकि इसमें फिक्स नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक से इनको बैठाना है। मोस्टली क्वेश्चन में हमने देखा कि फिक्स भी कर रखे थे और एक क्वेश्चन में नहीं कर रखा था, तो हमने लॉजिकली उसको बैठाया। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे, अगर मैं मान लूँ कि ये F2 है,
ठीक है। तो F2 और क्रिकेटर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि डेट मीन ये खाली है, और यहाँ पर कौन आ गए भाई साहब, क्रिकेटर आ गए। क्लियर। तो ये लाइन हो चुकी है हमारी। F4 F3 के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा क्रिकेटर, ये भी इससे कुछ नहीं मिलेगा अभी। क्रिकेटर और डॉक्टर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि क्रिकेटर डॉक्टर को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि ऑलरेडी बैठा हुआ बॉक्सर, तो इसका मतलब डॉक्टर कहाँ आएगा, इस वाली सीट पे आएगा, और एक व्यक्ति खाली भी है। ठीक हो गया। F4 एक इंजीनियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीटें खाली रह गई यहाँ कहीं F4 बैठेगा, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे। देखेंगे अभी किस में बैठेगा वो, कोई कंडीशन दे रखी है क्या। F4 F3 के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो अगर मैं F3 यहाँ रखूं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो क्रिकेटर बैठ रखा है, तो इसका मतलब F3 यहाँ नहीं आएगा। F3 को यहाँ बैठा लूँ तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये जो F3 है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ऑलरेडी, और उसका हमें प्रोफेशन पता है। ठीक है, और एक बात उसने और दे रखी है कि F4 जो है एक इंजीनियर भी है। ठीक, F4 एक इंजीनियर भी है, तो भाई साहब अगर मैं F3 को यहाँ बैठा दूँ और डॉक्टर मान लूँ तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि F4 यहाँ आ जाएगा, और ये इंजीनियर भी हो जाएगा। क्लियर। F6 एक मैनेजर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर F6 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो अब नट शॉट के कहाँ आएगा। अच्छा कुछ और भी दे रखा होगा, बॉक्सर और वकील के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो बॉक्सर ये है, दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ कौन आया, एडवोकेट आ गया। क्लियर। तो F6 अब क्लियर हो चुका है, यहाँ पर मैनेजर साहब ही बैठेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बैठेंगे। ठीक, अब कुछ और तो नहीं दिया है, ये हो गया, ये हो गया। F4 F F5 F4 का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब ये F5 हो चुका है, तो अब क्या बचा, F1 बचा। सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं और सारे उनके प्रोफेशन हमने सेट कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे और जो सही होगा वो उस पर टिक कर देंगे। F3 F5 के, F3 ये है, F5 के ये किस साइड है, ये इस साइड में है। ठीक है, दाएं, लेकिन ये तो बाएं बैठा हुआ है, तो ये गलत हो गया। डॉक्टर इंजीनियर के, डॉक्टर कहाँ गया, ये है डॉक्टर, इंजीनियर ये है, इंजीनियर के, इंजीनियर किधर साइड है, बाएं है, और कितना है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही बात है, ये इंजीनियर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्जाम नहीं है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हमने करना है ये क्वेश्चन। वकील जो है F4 के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो F4 यहाँ पर है, और वकील कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है दाया, यानी कि राइट हैंड साइड लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। मैनेजर और क्रिकेटर, मैनेजर ये हैं और क्रिकेटर ये हैं, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, लेकिन यहाँ लिखा है तीन व्यक्ति, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें अपने लॉजिक से उनको बैठाना होगा जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज की वीडियो का। 33 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है, काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये सारे के सारे मैं आपको बता दूं, ये टेक्स्ट बुक के पेड टेस्ट में से है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको एरर फ्री मिलते हैं, आपको क्वेश्चन में के आंसर गलत नहीं देखने को मिलेंगे, या उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पर। 5 लड़के हैं ABCD, ठीक है, और E, और 5 लड़कियां हैं PQRST। ठीक है, तो 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, एक दूसरे के विपरीत दो पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, तो 5 बैठा लो भैया, सीटें तो डालना पड़ेंगी वरना फिर ये बेइज्जत हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, C जो है वो बीच में बैठ रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ डालना है। तो ABCD को, यानी कि हम कह सकते हैं ABCD कौन है, गर्ल्स है, यहाँ बॉयज है। ठीक है, तो C को हमने यहाँ बैठा दिया, और A उसके बाईं ओर बैठा है, तो A यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, बट अब अभी हम श्योर नहीं है कहाँ बैठा है। D B और C के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब D यहाँ बैठा है और B यहाँ बैठा है। क्लियर। T जो S के
ठीक बाएं बैठा है, बी के विपरीत बैठा है। टी जो है बी के विपरीत है और एस के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, तो बायां हो गया ये। बी के विपरीत बैठा, ठीक है, जो ई से 3 स्थान दूर है। कौन ई से 3 स्थान दूर है? बी। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसका मतलब यहां पर कौन बैठे हैं? ई बैठे हैं। ठीक है, पी क्यू और आर के बीच में बैठा है। पी जो है वो क्यू यानी कि यहां पर बैठेगा। क्यू यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और तो नहीं दे रखा है। ये हो गया, पी क्यू आर के बीच में बैठा है। ई के विपरीत पूछा है, तो ई के विपरीत तो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, कुछ और तो नहीं छूटा। टी जो एस के ठीक बाएं बैठा है, बी के विपरीत बैठा है। ठीक है, क्लियर? तो हो गया क्लियर, क्योंकि हमसे ई और पी के बारे में पूछा है, तो ई के विपरीत कौन बैठा है? पी बैठा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हमें पूछा नहीं था, तो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं इनको। इनके जब पूछा ही नहीं है, केवल इनका पूछा है, रिलेशन मिल गया, बात खत्म। ठीक, तो गाइज ये थी आज के 10 क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, ठीक है, यूपी SSSC का अड्डा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस आपके, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर, यूपीजी के सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।